जय श्री कृष्ण मित्रों। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो कभी दुखी, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा मानसिक संतुलन। अगर हमारा मन मजबूत है तो कोई भी परेशानी हमें तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि कैसे हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं और हर परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्री कृष्ण की 8 अनमोल शिक्षाओं के बारे में। श्री कृष्ण की पहली शिक्षा ये है कि दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह सूर्य की पहली किरण अंधकार को दूर कर देती है, उसी तरह हमारा पहला विचार हमारे पूरे दिन को प्रभावित करता है। यदि सुबह उठते ही हम चिंता, तनाव या नकारात्मक सोच में पड़ जाते हैं तो दिन भर अशांत रहेंगे। इसके बजाय सुबह उठते ही कुछ क्षण अपने इष्ट देव का स्मरण करें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, आज का दिन मेरा है, मैं इसे अच्छे से जीऊँगा। सकारात्मक सोच रखने से हमारा पूरा दिन संतुलित और ऊर्जावान बना रहता है। श्री कृष्ण की दूसरी शिक्षा ये है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण होता है वही सच्चा योद्धा होता है। अगर हर छोटी छोटी बात पर हम गुस्सा करने लगें, निराश हो जाएं या दुखी हो जाएं, तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। क्रोध, जलन, निराशा और भय, ये सभी भावनाएं हमारे मन की शांति को छीन लेती है। जब भी गुस्सा आए या मन विचलित हो तो इन 3 बातों का पालन करें। 1. रुके, तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। 2. सोचें, क्या ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इस पर गुस्सा किया जाए। 3. फिर प्रतिक्रिया दें। शांत और संयमित होकर जवाब दें। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण की तीसरी शिक्षा ये है कि ज़रूरत और इच्छा में अंतर समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि आवश्यकता और लालसा में बहुत बड़ा अंतर है। आज के समय में हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। महंगे कपड़े में दिखना ज़रूरी है, नया फ़ोन क्योंकि पुराने में नई फीचर्स नहीं है, बेवजह महंगे होटलों में खाना ताकि लोग हमारी लाइफस्टाइल की तारीफ़ें करें। लेकिन क्या ये चीज़ें हमें सच में खुश कर रही है या सिर्फ कुछ ही संतुष्टि दे रही है? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है। हमें अपनी ज़रूरतों को पहचानना सीखना होगा, तभी हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। श्री कृष्ण की चौथी शिक्षा ये है कि आलोचना से घबराएं नहीं। जीवन में आलोचना हर किसी को झेलनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों का काम है बोलना। अगर आप उनकी बातों से प्रभावित होते हैं तो आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे। अगर लोग आपकी आलोचना करते हैं तो इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें। इसके बजाय खुद से पूछें, क्या ये आलोचना मेरे सुधार के लिए है? अगर हाँ, तो इसे अपनाएं। क्या ये सिर्फ जलन या द्वेष की वजह से है? अगर हाँ, तो इसे नज़रअंदाज करें। ध्यान रखें, आलोचना से डरने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आलोचना को अपने आत्मविश्वास को कम करने का जरिया ना बनाए, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाए। श्री कृष्ण की 5वीं शिक्षा ये है कि हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। कभी कभी ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। ट्रैफिक जाम, देर से मिलने वाली सफलता, रिश्तों में समस्याएं, ये सभी चीज़ें धैर्य की परीक्षा लेती हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो हर बाधा को पार कर सकता है। जब भी किसी स्थिति में बेचैनी महसूस हो
तो इन शब्दों को याद रखें, ये भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण की छठी शिक्षा ये है कि दिखावे से दूर रहें। आज के समय में हम दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा आनंद बाहर नहीं भीतर है। अगर आप खुद को दुनिया को दिखाने में ही लगे रहेंगे तो कभी अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए दूसरों की नज़रों से जीवन देखने की बजाय अपनी आत्मा की शांति को प्राथमिकता दें। श्री कृष्ण की 7वीं शिक्षा ये है कि निर्णय लेने से पहले सोचें। कई बार हम भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि निर्णय लेने से पहले हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये निर्णय मेरे भविष्य के लिए सही है? क्या ये भावनाओं के प्रभाव में लिया जा रहा है? क्या मैंने इसके सभी पहलुओं पर विचार किया है? अगर इनका उत्तर सोच समझ कर दिया जाए तो आपका हर निर्णय सही साबित होगा। श्री कृष्ण की 8वीं शिक्षा ये है कि जो भी करो पूरे मन से करो। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कुछ करना है तो उसे पूरी निष्ठा से करो। अगर हम किसी भी काम को आधे मन से करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। पूरी लगन और मेहनत से किया गया कार्य ही असली सफलता लाता है। श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।